जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज हम आ गए हैं पार्ट 3 में आ गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हम पार्ट 2 के अंत में बता दिए थे। नाम क्या है? न्यूमेरिकल। आज के टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल। तो आज हम इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम के पेपर से वीवीआई है। तो चलिए इस वीडियो में आप सब अंत तक बने रहिए ताकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक हम जानकारी देना चाहते हैं क्या कि हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है चेंज कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारा नाम था न्यू नगी कोचिंग सेंटर सासाराम, लेकिन अब जो हमारा चैनल का नाम है वो नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? नेशनल स्टडी वर्ल्ड। आप सभी को जानकारी होगा। जिन भाइयों को अगर जानकारी नहीं है तो आज से आप सब जानकारी कर लीजिए। यूट्यूब पर जब भी सर्च कीजिएगा आप सर्च कीजिएगा नेशनल स्टडी वर्ल्ड के नाम से, क्योंकि अब नाम हम चेंज कर चुके हैं। तो सोच चलिए। और इससे पहले एक बात और कि आप सभी के लिए हम फेसबुक पर एक पेज बना चुके हैं और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है। उसको भी आप जाकर सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं ना, उसे भी सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद में एक बात और आप सभी के लिए कि इससे पहले हम 2 वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों वीडियो का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे भी आप सब देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में एक पार्ट 2 में हम बताए थे COP। आज हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कहता है? अ मशीन वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट। तो कार्नोट का अर्थ क्या होता है? हम पार्ट 1 में इसके ऊपर चर्चा किया है, ठीक ना। पार्ट 1 में हम चर्चा किया है कि कार्नोट का अर्थ क्या होता है। रिवर्स कार्नोट साइकिन बिटवीन 265 के का होता था केल्विन एंड 298 केल्विन फाइंड दिस COP। अगर इतना क्वेश्चन हमें दिया हो तो हमें फाइंड यानी हमें ज्ञात क्या करनी है? COP का अर्थ क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक ना। आगे क्या दिया है? इट एज अ रेफ्रिजरेशन, यानी हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? रेफ्रिजरेशन का COP कार्नोट के संबंध में ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आ जाता है इट एज अ हीट पंप का भी हम लोग COP ज्ञात करेंगे। किसके संबंध में? कार्नोट के संबंध में, ठीक ना। तो कार्नोट क्या चीज है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है जो सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए Q1 Q2 जो था ना, पार्ट 2 में भी बताया था, पार्ट 1 में भी बताया। तो पार्ट 1 में इसके ऊपर भी हम चर्चा किए हैं, पार्ट 1 में। इसने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर दिया है। अब देखो आप सब देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट हम देंगे यहाँ पे। जहां जहां Q है वहां वहां T हो गया है, और जहां जहां T है वहां वहां कार्नोट है। ये आप सब एक पहचानने का तरीका समझिएगा। जहां जहां Q है वहां वहां T रहेगा Q की जगह पे, और जहां T आ गया वहां कार्नोट आ गया, ठीक ना। चलिए इससे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। इससे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। तो दिया है तो क्या करेंगे? गिवन। क्या देखेंगे यहाँ पे? गिवन। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप सब ध्यान से समझिएगा तो बेहतर होगा। क्या दिया है? क्वेश्चन क्या कहता है? एक मशीन अ मशीन वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट है। एक मशीन है जो काम किसके हाथों से करता है? कार्नोट के द्वारा एक साइकिल बनाता है। क्या बनाता है? एक मशीन कार्नोट के द्वारा एक साइकिल बनाता है जिसका केल्विन 265 और 298 है। उसी का फाइंड करना है COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और किसका किसका ज्ञात करना है? COP तो एक नाम हो गया, लेकिन COP किसका किसका ज्ञात करेंगे? एक R का तो दूसरा SP का, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। इससे पर हम देखेंगे क्या क्या दिया है हमारा। तो एक दिया है 265 के लिए। हम हमारे पास एक अंक है 265 है, दूसरा है 298। इन दोनों में ध्यान से समझिए हम क्या समझा रहे हैं। 2 ही अंक देगा, ज्यादा 3 अंक 4 अंक नहीं देगा, 2 ही देगा। इन दोनों के बीच में जो अंक सबसे बड़ा होगा ना, आते समझ में, जो अंक सबसे बड़ा होगा उसे हम T1 कहते हैं। दिस इज नोन एज T1, सॉरी T1 होगा। जो सबसे बड़ा होगा तो मोर देन वैल्यू ऑफ T1, यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट देन वैल्यू ऑफ T2। यानी इन दोनों के अपेक्षा जो अंक सबसे छोटा होगा उसको हम T2 कहेंगे, जो अंक बड़ा होगा उसको हम T1। अब T2 T1 कहें किए हैं क्योंकि कार्नोट है। अगर कार्नोट नहीं दिया होता तो यहाँ पर क्यू का करते हैं हम। अरे समझ में, कार्नोट अगर यहाँ पर नहीं दिया होता कंडीशन लेके तो हम क्यू करते हैं। तो कार्नोट यही कहता है कि हमें T चाहिए, हमें क्यू नहीं चाहिए, हमें T चाहिए। तो T देने के लिए हम क्यू की जगह हम टिक कर देते हैं। स्टार्टिंग में पता है ना, ठीक। यहाँ तक अगर आपको समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे T1 बराबर 298 के हो जाएगा, क्योंकि 298 बड़ा है और जो बड़ा है वो T1 हो जाता है, और जो छोटा होता है उसे T2 कहते हैं। T2 बराबर 265 के। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाली है। मस्ती के साथ समझिए, दिमाग के ऊपर प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में,
तो इस क्वेश्चन को हम मस्ती के साथ समझेंगे। मस्ती भी करिए, पढ़ाई भी कीजिए, तब जाकर के आनंद आएगा। सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर T1 है, तो T1 तो है, T2 भी आ गया। अब हमें ज्ञात क्या कर, अब यहाँ पर हम वही कंडीशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, मशीन वर्क ऑन रिवर्स कर्नोट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मशीन, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इसने कि दिखाने के लिए कि मान लीजिए मशीन जो है किसके द्वारा काम कर रही है, कर्नोट के द्वारा या नहीं कर रही है, वही लिखते हैं यहाँ पे। तो लिख देंगे मशीन वर्क, यानी मशीन जो काम करता है, मशीन वर्क ऑन रिवर्स कर्नोट। रिवर्स कर्नोट आ रहा है समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। कर्नोट, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप बन जाएगा। तो हम क्या कहें, कर्नोट जो है वो कहता है हमें टी चाहिए। तो आपको है हम एक फॉर्मूला बताए हैं, COP-R का। क्या बताए हैं COP-R का हम फॉर्मूला? आपको हम बताए हैं Q2 बटा में Q1 माइनस Q2, यही बताए हैं ना। और हाँ पे है जब जब कार्नोट पूछेगा तब तक Q के टी हो जाता है, तो यानी ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, T2 बटा में T1 माइनस T2, ये होता है क्या, यही हो जाएगा। अब पूछेगा कि कैसे होगा, तो इसका भी हम रीजन बता दिए हैं पार्ट 1 में, उसका वीडियो को कवर कीजिएगा। तो जब जब कार्नोट करेगा तब तक टी कर देंगे, तो चेंज कुछ भी नहीं होता है, चेंज कुछ भी नहीं होगा। चेंज क्या होगा, जहां जहां Q है ना तहां तहां टी। देखिए Q2 है तो T2 हो गया, Q1 है तो T1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और Q2 का T2 हो गया, बस Q के ऊपर टी हो जाता है और बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो आगे आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे COP-R कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, R किसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, रिवर्स कार्नोट, यानी क्या लिखेंगे, रिवर्स शॉर्ट में लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कार्नोट, ठीक है ना, कार्नोट। ध्यान दीजिए COP-R रिवर्स कार्नोट बराबर क्या होती है, T2 बटा में T1 माइनस T2, यही होता है क्या, T2 बटा में T1 माइनस T2 होता है कार्नोट की अपेक्षा। तो यहाँ पर कार्नोट पूछा है, अब कुछ नहीं, अब T1 जहाँ है T1 का मान रखिए, T2 जहाँ है T2 का मान रखिए, और आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए यहाँ पर कर दीजिए, T2 कितना दिया है, 265, T2 कितना दिया है, 265, अब बटा में T1 कितना दिया है, 298 दिया है, 298 माइनस 265 है, घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 265 तो ऊपर हो नहीं जाएगा हमारा 33 है, नीचे घटेगा तो 33, और कटेगा तो क्या होगा, कटेगा तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8.03। देखिए COP-R रिवर्स कार्नोट हमारा कितना गया, 8.03, कितना गया, 8.03। तो सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं COP-R रिवर्स कार्नोट, RC का मतलब क्या हुआ, रिवर्स कार्नोट बराबर आ गया 8.03, ये हो गया ना। चलिए यहाँ तक हम क्वेश्चन बंद कर देते हैं इसको। इसका जो है ना, इसका यूनिट नहीं होती है, इसका क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, COP का यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यूनिटनेस, क्या लिख देंगे यहाँ पर, यूनिटनेस, ठीक ना, इसका यूनिट नहीं होती है। तो सो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। अब हम दूसरा क्या करेंगे कि हीट पंप COP हीट पंप का क्या होगा, तो वही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, Q के जगह T, T के जगह Q, वही होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको HP का लिख करके बताते हैं, HP क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ COP-HP क्या होगा बताइए, COP-HP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बटा में Q1 माइनस Q2, यही होता है ना। तो हम पहले जब कार्नोट पूछेगा तब तो Q के जगह T हो जाता है, तो T1 बटा में T1 माइनस T2, यही होता है ना। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं, क्वेश्चन दूसरा है इसी के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे COP-HP रिवर्स कार्नोट क्या होता है, T1 बटा में T2 माइनस T1 बटा में T1 माइनस T2, यही होता है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा T1 कितना दिया है, 298, सब यहीं से बनेगा, कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, सब यहीं से बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा T2 जो दिया है 298 बटा में T1, हाँ T1 माइनस, तो 298 माइनस 265, यही होगा 298, यहाँ पे हो गया, घटेगा तो ये कीजिए, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 33 है, तो जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.03, क्या होगा 9.003,
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा COPSP का कार्नोट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्नोट। यहाँ पर कार्नोट पे आप देख सकते हैं केवल कार्नोट, दिक्कत नहीं है। तो COPSP कार्नोट बराबर हो जाएगा हमारा 9.03। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा इसका भी यूनिट नहीं होती है, इसका भी क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। ये हमारा हो गया आंसर। और इसका भी यूनिट नहीं होती है तो यूनिट नहीं लिख देंगे, और ये भी हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों हमारा बन गया, दोनों हमारा क्या हो गया, बन गया। लेकिन दोनों तो हमारा बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा COPR का मान 8.03 आया है ना, और COPSP का मान कितना आया है, 9.03। COPSP का मान कितना आया है, 9.03। और इससे पहले जो हम ये पार्ट 2 का जो वीडियो पार्ट 2 के वीडियो में हम आपको बताए हैं क्या, कि COPSP जो है इसके अपेक्षा ये ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा, क्यों एक ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, क्यों एक अंक ज़्यादा होता है। हर समय में ना, तो यहाँ पर भी आपको प्रूफ हो गया होगा कि 8.03 इसका आया है और 9.03। अगर इसका 12.03 आता तो इसका 13 आ जाता, इसका 14 तो इसका 15, क्योंकि एक अंक इसका यानी एक स्टेप ये आगे रहता है SP, और एक स्टेप ये कम होता है SP की अपेक्षा। तो चलिए आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक ध्यान दीजिए, एक टॉपिक ऊपर हमें एक बात बताना है क्या, कि देखिए इसको हम ये देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे क्या करेंगे, चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। अभी ये तो हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो हम पार्ट 2 में हम एक कंडीशन बताए थे, COPSP बराबर था 1 - COPR। ये आपको याद होगा, फॉर्मूला हम पार्ट 2 में बताए थे। तो यहाँ से अगर हमें COP, ध्यान दीजिए, हम जो यहाँ पर जो COPSP हम ज्ञात किए थे ना, अगर वहाँ से ना ज्ञात करके यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास COPR का मान दे दिया हो या COPSP का मान दे दिया, कोई एक का मान, अगर इन दोनों में से कोई एक अगर आपके पास मान आ गया है, तो आप यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। खैर हम तो इसी के ऊपर दोनों को ज्ञात कर स्टेप के ऊपर, लेकिन यहाँ से देखिएगा COPR का मान हमारा आ गया है, क्या आ गया है, 8.03, यानी इसके बराबर इतना है 8.03। तो क्या यहाँ पे हम 8.03 लिख देंगे, आप कहेगा हाँ। अब ध्यान दीजिए, तो ये होता है प्रश्न में दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8.03 में अगर एक हम जोड़ देंगे तो COPSP बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9.03। आ रहा समझ में। ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं आपको, एग्जाम में समय कहाँ बचाइएगा, यहाँ बचाइएगा। आप अगर इस विधि से अगर COP को हम ज्ञात किए, यहाँ पर भी ज्ञात किए थे ना कुछ देर पहले, अगर इस विधि से आप ज्ञात करेगा COP को, तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास COPR आ ही गया है, तब इस पर ज्ञात कर दीजिए। या COPSP जब आ गया है तो इस पर ज्ञात करने से COPR आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक ना। तो सोच रही आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, ठीक ना, ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट थी, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आंसर हम 2 स्थानों से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से। आपको जो इच्छा हो तो आपको जहाँ से इच्छा करे वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन आपको जहाँ से सुविधा बचे वहाँ से आप ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर जो है एग्जाम में नंबर आपको कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं।